राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में क्रॉस वोटिंग को लेकर खबर आ रही है। बीजेपी विधायक शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग कर दी। विधायक शोभा रानी ने कांग्रेस को वोट दे दिया है। बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने इस वोट को खारिज करने की मांग की है। कैलाश मीणा ने अपने एजेंट को वोट दिखाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। केजे, कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन यहां तो बीजेपी ने ही गलती कर दी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोट होगा, लेकिन हुआ बीजेपी के 3 विधायकों की ओर से। सबसे पहले शोभा रानी कुशवाहा, जिसकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डाल दिया, यानी कि अब उनका वोट खारिज होगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार थी वे और उन्हें बीजेपी की विधायक थी और उन्हें कांग्रेस को डाल दिया। दूसरा, सिद्धि कुमारी बीजेपी की एक विधायक है, उन्हें नियमानुसार जो निर्दलीय विधायक है जिसे बीजेपी ने समर्थन देकर खड़ा किया है, सुभाष चंद्रा, उनको वोट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वोट दे दिया अपनी ही पार्टी के घनश्याम तिवारी को, यानी कि अब उनका वोट बेकार गया। बीजेपी का यह दूसरा बड़ा नुकसान। तीसरा नुकसान हुआ बीजेपी के डग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से एक विधायक है कैलाश मीणा, उन्होंने अपना वोट अपनी पार्टी के एजेंट को तो दिखा दिया, साथ ही अपना पूरा वोट डालने के बाद उन्होंने दूसरी तरफ भी उस पर्चे को दिखा दिया। और जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक ने उन्हें भी वोट दिखा के डाला है, तो नियमानुसार उसे भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि तीसरे वाले केस में अब वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अधिकारी तय करेंगे कि क्या डग के विधायक ने कांग्रेस के जो एजेंट है उन्हें भी अपना वोट दिखाया या नहीं दिखाया। तो कुल मिलाकर यहां पर वोट डालने का सिलसिला जारी है। तमाम के विधायक यहां पर आ रहे हैं और ये सभी इन लोगों को यहां पर लाने से पहले मॉक ड्रिल के जरिए खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि गलती ना करें। बावजूद इसके बीजेपी के एक साथ 3 विधायकों की ये बड़ी गलती शायद पार्टी किस तरह जस्टिफाई करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ मोर्चेबंदी की गई थी, समझाया गया था सभी विधायकों को, फिर ये गलती कैसे हुई है, ये अहम सवाल हो जाता है। तो क्या लग रहा है केजे, 4 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस को बढ़त तो है ही, लेकिन बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि अपने निर्दलीय को भी आगे बढ़ाया जाए, वहाँ पर सुभाष चंद्र का जो सीट है वो बहुत अहम हो जाता है, उस पर सफलता मिल पाएगी या नहीं इस गलती के बाद? जी देखिए अब काफी राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि 3 वोट अपने आप में काफी मायने रखते हैं। सुभाष चंद्रा को कुल 8 अतिरिक्त वोट चाहिए थे बीजेपी के समर्थन, जो 30 वोटों के समर्थन के बाद। अब 3 और यदि खारिज हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को अपना समर्थन दिया था। अब उन्हीं के वोट, उन्हीं के जब विधायक जाकर सुभाष चंद्रा की बजाय वोट गलत डाल देते तो निश्चित तौर पर यह बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए होता है। कांग्रेस शुरू से ही दावा कर रही थी उसके पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए 123 विधायक चाहिए। 3 विधायकों के अतिरिक्त समर्थन की बात कर रही थी और दावा कर रही थी कि जो भी क्रॉस वोटिंग होगी वह होगी। महेश जोशी हमारे साथ है, मुख्य सचेतक है राजस्थान के। सर, किस तरह से अब तक का ये पूरा चुनाव आपको नजर आया, क्योंकि बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है? भाई मैं अंदर नहीं था, क्रॉस वोटिंग के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले दिन से हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस के पास 126 का संख्या बल है और वो हम हासिल करेंगे। तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी और कंफर्टेबली जीतेगी। लेकिन शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज हुआ है, ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है? वो उनसे पूछिए, खारिज हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों हुआ। नहीं, आपने किसके वोट पे ऑब्जेक्शन किया? आप लोग ने भी ऑब्जेक्शन किया किसी के वोट पे? मैं अंदर नहीं था, मैं पोलिंग एजेंट नहीं हूँ, पोलिंग एजेंट ने ऑब्जेक्शन किया होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारी जीत पक्की। तो ये राजस्थान के मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले ही ये अंदर नहीं थे, लेकिन जो जिनके चेहरे की खुशी बता रही है, जिस तरह से बीजेपी खेमे में सेंधमारी हुई है, उसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशियों को किस तरह से मिलने वाला है। बिल्कुल केजे, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस वक्त ये अपडेट देने के लिए। तो राजस्थान में बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुआ और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इस खबर पे हमारी लगातार नजर